दोस्तों ये एक वर्लपूल एसी का रिमोट है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जो इसका ऑन ऑफ का ये बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा। लेकिन हाँ, बाकी कोई कोई कभी कभी कोई बटन काम कर जाता है और डिस्प्ले भी आ जाती है। लेकिन अभी डिस्प्ले आ रही थी, एकदम से चलेगी। तो इसमें डिस्प्ले आ भी जाती है, कई बार चली जाती है, और बाकी बटन एक दो काम भी कर जाते हैं, लेकिन ऑन ऑफ का ये बटन बिल्कुल भी नहीं काम करता। तो चलो दोस्तों, इसको खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिस मिलता है। जैसे ये बटन तो कभी कभी काम कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले इसमें अब नहीं आ रही। लेकिन डिस्प्ले आ जाती है दोस्तों, कभी कभी दबाने वबाने से वैसे आ जाती है। और इसे खोलते हैं। खोलने के लिए आपको पहले इसकी जो सेल का कवर है ये हटा लें। फिर इसके बाद ये वाला जो पेज है, आप ये पेज खोल लें। फिर इस तरह का एक ब्लेड लें। ब्लेड लेने के बाद ये जो किनारे हैं दोस्तों, ये किनारे से आपको इसको, इसमें लॉक होते हैं, लॉक खोलने पड़ेंगे इसको। और फिर थोड़ा थोड़ा सा आगे की साइड ऐसे खोलते चले जाएंगे। फिर इसी तरह दूसरी साइड से आप ट्राई करें, इस तरह ऐसे। तो दोस्तों इसको खोलने के बाद इसका जो पीछे का बैक कवर है ये हटा लें। इसके बाद आपको 3 पेज खोलने पड़ेंगे, 1 2 3। ये तीनों पेज आप खोल लें। दोस्तों ये तीनों पेज खोलने के बाद आप इसको बाहर निकाल लें। ये स्प्रिंग है, यहाँ से हटा के या बाहर निकाल लें। और इसमें देखें दोस्तों, पहले तो ये पीसीबी आपको किसी लिक्विड से साफ़ करनी पड़ेगी। उसके बाद ये पैड भी आपको साफ़ करनी पड़ेगी। और ये डिस्प्ले की जो रबड़ है ये भी आप देख लो सही लगी नहीं लगी। कई बार ये होता है, इसकी वजह से भी डिस्प्ले बार बार दिक्कत करती है। वैसे इस वाले मॉडल में थोड़ी सी डिस्प्ले की दिक्कत करती है, इसमें पीछे पैकिंग लगानी पड़ती है। तो देखते हैं बिना पैकिंग के काम चल जाए। अब इसे किसी लिक्विड से साफ़ कर लेते हैं। लिक्विड हमारा कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, आप किसी से भी साफ़ कर सकते हो। इस तरह कपड़े पे लेके ये आप इसके सारे बटन आप किसी लिक्विड से साफ़ करें। सारे बटन क्या, पूरी पीसीबी पे ही आप थोड़ा साफ़ करें। और अगर यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह है तो आप इस पे आईसी पे भी डाल के लिक्विड साफ़ कर सकते हैं। और फिर थोड़ा कपड़े से पूछ लें इसको। इसके बाद आपको ये पैड साफ़ करनी पड़ेगी। पैड के आपको सारे बटन साफ़ करने पड़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद आपको ये जो पीछे से बटन है ये आपको साफ़ करने पड़ेंगे। इस पे जो मट्टी वगैरह लगी हुई है ये आपको बिल्कुल साफ़ करने के लिए। और ये बटन साफ़ करने के बाद दोस्तों अगर इसके अंदर भी कोई मट्टी वगैरह तो ये भी साफ़ करें, लेकिन इसके अंदर कोई मट्टी नहीं है। दोस्तों ये जो इसका पैड का ऑन ऑफ का जो बटन है, इसकी जो जो कार्बन है वो घिसा हुआ है, तो वो हमें कार्बन दूसरा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह की एक बिंदी आती है मार्केट से, तो हम ये बिंदी लगा देते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये बिंदी हम इस पे लगा देते हैं ऑन ऑफ के स्विच पे। ये घिसी हुई है। तो अब इसके बाद हम इसको पैड लगा लेते हैं। पैड लगाने के बाद चेक करते हैं, अगर किसी और बटन में दिक्कत होगी तो हम उसमें भी चेंज कर देंगे। अब इसके बाद हम ये पीसीबी लगा लेते हैं और ये स्प्रिंग सेट कर लेते हैं। आप फिर तीनों पेच लगा लें इसमें।
तीनों पेच लगाने के बाद दोस्तों अब इसकी जो पीछे की बैक कवर है, अब इसका दोस्तों ये पेच लगा लेते हैं। पीछे का पेच लगा के ये हमने पेच लगा लिया। और दोस्तों इसकी बैक कवर लगा लो और ये देखिए हमारा बटन ओके काम करने लग गया। टेम्परेचर वगैरह का सारे काम करा। दोस्तों अगर आपके पास वर्लपूल एसी का रिमोट है तो इसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश पॉइंट सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।